यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती वह है, वो कौन सी परत है? तो उत्तर आपका यहाँ पे सही होगा कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर होगा। क्लियर है? ओजोन परत मुख्यतः जिस वायुमंडल की जिस परत में स्थित होती है वो है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल भी इसे कहेंगे, के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। क्या स्थित रहती? ओजोन परत। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसका उत्तर ओजोन परत ही आपको देना है। नेक्स्ट है ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, कितने किलोमीटर? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, करीब पूछा जा रहा है तो 20 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, पूछा जा रहा है कि क्या सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका कोई योगदान नहीं है। इसका योगदान कहाँ पर है? इसका योगदान ओजोन लेयर डिप्लीशन में है, ओजोन परत का ये क्षरण करती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक कौन से हैं? कौन सा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत ही ये सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, अगर विकल्प में जितनी गैसें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा ओजोन छिद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वो है पराबैंगनी विकिरण, जो कि अवशोषित कर लिया जाता है और धरती पर नहीं आने दिया जाता है, यही इसका सबसे बड़ा रोल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक गैस बनाते हैं जिसे कहते हैं ओजोन, O3, ओजोन O3। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को बचाती है किन किरणों से? अल्ट्रावायलेट रेस से, परावैंगनी विकिरणों से, परावैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है ओजोन परत। ये अगर ये ओजोन परत है तो नीचे यहाँ पे परावैंगनी किरणों को नहीं आने देती है, ठीक है। ये अगर ये परत है और यही परत अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, उसमें होल हो चुका है, यानी कि पतली होती जा रही है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। डिफरेंट तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, अलग क्वेश्चन पाकर के भी आप लोग सही उत्तर दे पाए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? इससे क्या होता है? कौन सी बीमारी, कौन सा रोग? त्वचा कैंसर के कारण हो सकता है जो परावैंगनी विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है क्या? डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है आप ये जानते रहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आनुवांशिकी के लिए ये जिम्मेदार होता है। अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है क्या? डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो उत्तर आपका सही होता है 16 सितंबर। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे निकलते हैं और वायुमंडल में मिल जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे निकलकर वायु में या वायुमंडल में मिलते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल आगे देखने को मिलेगा। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे आपके द्वितीय वायु प्रदूषक
कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन O3 और स्मॉग, ये सभी कैसे प्रदूषक हैं? ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। PAN, पैन, ओजोन, स्मॉग, ये सभी कैसे प्रदूषक है, किस प्रदूषक की कैटेगरी में आते हैं? अब यहाँ पे देखिए अगला है सल्फर की ऑक्साइड। सल्फर की ऑक्साइड मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे प्रदूषक हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अधूरे प्रज्वलन के कारण, यानी कि अधूरे जलने के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्लियर है? अधूरे प्रज्वलन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक गैस है। जैसे ये रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से ही जुड़ करके ऑक्सीजन, जैसे जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जोड़ता है तो क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ करके फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त हुई रहती है भोजन के जारण के बाद, तो क्या काम करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से मिलती है तो इसको बाहर निकालता है। ठीक है, लेकिन जो ये गैस है, जो वातावरण में निकल रही हानिकारक गैस, ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन से जो इसका बंधन होता है उसका कई गुना ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ जाता है, तो ये मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन का परिवहन रोक देता है और फिर बाद में सांस फूलने लग जाती है। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगेगी। तो ये गैस कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है आपके। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है, कौन सी धातु? उत्तर आपका सही हो जाएगा लेड। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको? लेड को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि IQ को घटाता है और वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है, वो कौन सी धातु है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, लेड सही होगा। और सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख ली, उत्तर लेड है लेकिन क्वेश्चन अलग है, तो इसे आप अलग अलग क्वेश्चन ही मानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों अलग क्वेश्चन है, उत्तर लेकिन आपका लेड ही सही है। तो सारे क्वेश्चन एक जगह पे कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका मिजोरम में। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में अब डायरेक्टली वही चीजें नहीं पूछे जो हमेशा फेमस है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर बनाना होता है टफ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपुरा राज्य में गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य। सारामती शिखर कहाँ पर है? नागालैंड में। एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो रामगंगा और कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, कौन सी नदी? कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है क्या? हरिके अर्धभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे।
ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए और अपना फीडबैक। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक गैस है। जैसे ये रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से ही जुड़ करके ऑक्सीजन, जैसे जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है, ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ करके फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त हुई रहती है भोजन के जारण के बाद, तो क्या काम करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से मिलती है तो इसको बाहर निकालता है। ठीक है, लेकिन जो ये गैस है, जो वातावरण में निकल रही हानिकारक गैस, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन से जो इसका बंधन होता है उसका कई गुना ये कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ जाता है, तो ये मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन का परिवहन रोक देता है और फिर बाद में सांस फूलने लग जाती है। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो ये गैस कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है आपके। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है, तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है, कौन सी धातु, उत्तर आपका सही हो जाएगा, लेड। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको, लेड को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि IQ को घटाता है और वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है, वो कौन सी धातु है, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, लेड सही होगा। और सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख ली, उत्तर लेड है लेकिन क्वेश्चन अलग है, तो इसे आप अलग अलग क्वेश्चन ही मानेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तीनों अलग क्वेश्चन है, उत्तर लेकिन आपका लेड ही सही है। तो सारे क्वेश्चन एक जगह पे कलेक्ट करके आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका मिजोरम में है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में अब डायरेक्टली वही चीजें नहीं पूछे जो हमेशा फेमस है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर बनाना होता है टफ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपुरा राज्य में गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य। सारामती शिखर कहाँ पर है, नागालैंड में। एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो रामगंगा और कोसी नदियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, कौन सी नदी, कुंती पुजहा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है क्या, हरिके अर्धभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। अब आप लोग जान चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा और वर्षा ऋतु में क्या होती है, सबसे कम होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ओजोन परत को मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आसान सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाप्सन यूनिट में ओजोन परत को किस में मापा जाता है,
डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है क्या? 1 डॉप्सन यूनिट। 1 डॉप्सन यूनिट बराबर इतना होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की मोटाई कितनी होती है? 0.01 मिलीमीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? अभी आप लोगों ने कुछ प्रयोग देखा, अब और देखिए। सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में, तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग पॉइंट है। क्लियर है? तो सभी नोट करते जाइएगा, जो अलग अलग पॉइंट अलग अलग क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है। उत्तर सेम, लेकिन क्वेश्चन अलग, तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो आप लोग लाइक करते रहिए, हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन कैसे लगे, और अगला पार्ट हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं। मैक्सिमम काफ़ी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। और पूरे 14 वीडियो के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जितने भी स्टूडेंट नए चैनल पर जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फायदे के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं, कैसे हैं? अभी आपको मैंने बताया ओजोन के क्षरण के लिए ये सभी जिम्मेदार है। तो उत्तर आपका सही हो जाता है, ओजोन रिक्तीकरण के लिए। ओजोन रिक्तीकारक ये पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है, किसके अनुसार? तो उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इन सभी पर रोक लगाई गई है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो उत्तर आपका यहाँ पे देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित, देखिए इतना आप लोगों ने देखा, गैसीय व द्रवीय पदार्थ। ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ रहा है इसमें, जो कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में तथा वातानुकूलित यंत्रों में, AC में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान दीजिएगा जितने जितने यहाँ पे शब्द यूज किए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है, दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तर आपका ये सही हो जाएगा, ध्रुवों के ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है, तब भी आपका उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। उत्तर भले सेम हो, क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन तैयार हो रहा, हर अलग अलग पूछे जाने का मतलब ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त एथिल क्लोरोफॉर्म। जब एथिल क्लोरोफॉर्म विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक तरीका खोजा जाता है कि जो ओजोन परत को नुकसान भी ना पहुंचाए और हमारा काम हो, तो यही है। ओजोन परत की छेड़ता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं? तो CFC हो गया, हैलोन्स हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, हैलोन,
1211 और 1301। ध्यान दीजिएगा, ये वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके संरक्षण से संबंधित है वह है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर कहीं पर भी आया तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था क्या? उत्तर आपका सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब आपको डिटेल में बताया जाता है तो बताया जाता है जो क्लोरीन यौगिक होते हैं क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, वही मेन कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा जा रहा है ऐसा माध्यम जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तर आप सही हो जाएगा, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी की स्क्रीन पे, फ्रिजों में जो गैस भरी होती है वो कौन सी है? फ्रिजों में जो गैस भरी होती है, उत्तर आपका सही हो जाएगा, मेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, NH3। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने लगाया था? ब्रिटिश दल ने लगाया था। किसने लगाया था? ब्रिटिश दल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था। किसने? GW केट मूर ने। किसने लगाया था? GW केट मूर ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है। क्या पहुंचाता है? O3, यहाँ पे O3 लिखा होता है। O3 ओजोन का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ये है, देखिए यहाँ पे, अगर आपको कथन और कारण दे दिया जाए तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? कथन आप सभी की स्क्रीन पे है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये सही बात है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ये भी सही है, यानी कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या भी है। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है वो कौन सी परत है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ओजोन परत। सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने पूछे गए सभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग या वाह्य करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। कौन सा प्रोटोकॉल? उत्तर आपका सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।